प्रणाम। ये श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम के धनी आपकी सदा। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बहुत बहुत मेहर हम सब पर है। और उनकी ही मेहर से, उनकी कृपा से हम उनकी जीवन यात्रा में उनके संग संग चल रहे हैं। और उनके सभी खट्टे मीठे अनुभवों का लाभ लेकर और अपने जीवन में उन्हें उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज की बैठक का आरंभ हमारे साथ वेस्ट बंगाल से सुमन है। आप सुमन कल पूनम दीदी जिन्होंने भजन बोला था उन्हीं के बेटे हैं। और बहुत बहुत मीठा स्वर है इनका। और गाते भी हैं, प्रोग्राम्स में भी ये गाते हैं, भजन संध्या वगैरह करते हैं। नेपाल सुंदर साथ है। और मैंने कुछ नेपाल सुंदर साथ की खास विशेषता देखी है कि स्वर इनका बहुत मीठा होता है, बहुत दिल को छूने वाला होता है। हमारी रात की मीटिंग में अक्सर आप आते हैं और अपने भजनों से हमें बहुत बहुत आनंदित करते हैं। तो आज बड़े महाराज जी को भी आप रिझाएंगे और हम बैठक का आरंभ हमारे सुमन बेटा के एक भाव से करेंगे। तो प्रणाम जी सुमन, आप माइक ऑन कर लो, अपना भाव शुरू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं आज श्री श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज के समझना में एक भजन गुनगुना रहा हूँ। आप सभी मेरे भजन को आनंद से श्रवण करिएगा। प्रणाम। मंगल 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 गुरु जी। मंगल 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 गुरु। मंगल करो जीवन मंगल करो जीवन। मंगल 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 गुरु जी। मंगल 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 गुरु जी। मंगल करो जीवन मंगल करो जीवन। मंगल करो जीवन। तेरे चरण की तेरे चरण की माला जपूं मैं। तेरी हिला ही लगन मंगल करो जीवन मंगल करो जीवन। हम है अनाथ तुम बिन जग में
हम है अनाथ तुम बिन जग में, कोई ना सहारा हमारा। हम है अनाथ तुम बिन जग में, कोई ना सहारा हमारा। धर्म की मंगल ज्योत जगाने, जग में आओ दोबारा, जग में आओ दोबारा। चाहत मन में लेकर मिलन की, चाहत मन में लेकर मिलन की, पुकार करूं निश दिन। मंगल करूं जीवन, मंगल करूं जीवन। मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन। मंगल करो जीवन। जब आते याद मंगल वो पल, जब आते याद मंगल वो पल, आंखें भी भर आती। तेरा साया जब से छूटा, दुनिया खूब सताती। दुनिया खूब सताती। अब दे दो सुख, अब दे दो सुख गुरु मिलन की। अब दे दो सुख गुरु मिलन की, बाट निहारे नयन। मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन। मंगल करो जीवन। मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन, मंगल करो।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर गाया सुमन। और मंगलदास जी, गुरु जी की याद में जो तुमने गाया, बिल्कुल दिल आत्मा को ही झंझोड़ के रख दिया, इतना सुंदर लगा। तो महाराज, पहले तो परमहंस महाराज जी श्री 108 मंगलदास जी के चरणों में शत 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 नमन। और आपके चरणों में भी बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। आप दोनों ने बहुत बहुत सुंदर भाव अपने दिल के रखे, हमें अंदर तक बिल्कुल झकझोर दिया, बहुत सुंदर। अब मैं चाहूंगी कि तुम फिर आओ, एक दो दिन बाद फिर से, जब तुम्हें टाइम मिले मैसेज करना, तुम जब फ्री हो। तो हम ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे, और मंगल गुरु जी के और भी भाव जो तुम्हारे पास लिखे हो लेकर आना। ठीक है? तो बहुत सुंदर सुमन, प्रणाम जी। चलिए अब सुंदर सा जी, हम चलते हैं कामाक्षी के साथ अपनी यात्रा पर महाराज जी के संग। और महाराज जी अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सुंदर साथ मिलते जा रहे हैं। तो कल भी एक वृद्ध व्यक्ति से मिलना हुआ महाराज जी का, और वो भी महाराज जी के संग जाना चाह रहा था, लेकिन उनकी पत्नी उनको नहीं ले जाना चाह रही थी, उनको नहीं जाने देना चाह रही थी। लेकिन उनका बेटा समझदार था, तो उनको महाराज जी ने समझाया कि जिसका योग्य पुत्र हो और जो धन भी अच्छा कमा लेता हो, और उसका पिता फिर भी ना अगर तीर्थ यात्रा पर जा पाए, तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी स्थिति नहीं होती। तो वो कहने लगा, महाराज जी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ को समझा लीजिए। तो अब महाराज जी उनकी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं, हम बोले बुढ़िया से, माता तुमको क्या आपत्ति है, इस बूढ़े से काम आपको लेना अब क्या बाकी है। अब महाराज जी कह रहे हैं, हे माता तुम बताओ, ये अगर मेरे साथ जाते हैं तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है, इनसे अब तुम्हें क्या काम है, तुम्हें क्या तुम्हारा लेना देना है। बुढ़िया बोली, काम नहीं कुछ, घर से क्यों ये जाते हैं, परमात्मा का नाम अगर लेना है तो घर ले सकते हैं। तो वो कह रही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिक्कत बस यही है, परेशानी कि इनको परमात्मा के नाम के लिए सब छोड़ के जा रहे हैं। तो परमात्मा का नाम तो घर में भी लिया जा सकता है। हम बोले, जो लोग यात्रा करते हैं पागल हैं क्या, घर छोड़े और पैदल घूमे, उनमें बुद्धि नहीं है क्या। महाराज जी उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि जो तीर्थों पे जाते हैं, या जो पैदल भी यात्रा करते हैं और जगह जगह जाके दर्शन का लाभ लेते हैं, तो क्या वो पागल हैं। मन पवित्र होता यात्रा से, तीर्थों में जाकर अनासक्त। अमराज जी कह रहे हैं, जब ऐसी यात्राओं पे जाते हैं ना, तो मन पवित्र होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम कभी भी किसी, मान लीजिए हम पन्ना जी के लिए भी दिल में धारण करते हैं कि हमें कल जाना है या परसों जाना है, लेकिन जिस क्षण से हम धारण करते हैं ना, उसी दिन से हमें बंगला जी, गुम्मट जी सब दृश्य आने लगते हैं, और मोमिनों की भी रहनी और सब चीजें याद आने लगती हैं। देखो ऐसा ही वहां पर था, यहाँ दर्शन करके तो हमें धन्य धन होना ही है। तो ऐसे क्या है कि मन पवित्र होता है यात्रा से। और तीर्थों में जाकर क्या होता है, हम अनासक्त होते हैं। अनासक्त यानी हम संसार की सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ही ऐसी होती हैं। अब जैसे जब जब हम महाराज जी के भीतर आधा घंटा पौन घंटा जितना भी पढ़ते हैं, उतनी देर इतना वैराग्य, इतनी अनासक्ति महसूस होती है कि लगता है कि बस ये यात्रा यूं ही चलती रहे, ये भाव हमारे यहाँ दृढ़ होते जाएं। तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि तीर्थों में जाकर हम अनासक्त होते हैं, इसीलिए ये मेले भंडारे, तीर्थों पे जाना, प्रोग्राम्स, ये सब रखे जाते हैं। महात्माओं के दर्शन करके पापी भी बन जाते भक्त, शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करने से आती है। तो महाराज जी यही उसको समझा रहे हैं कि ये बाहर जाएंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे, तो महात्माओं का दर्शन करके जो पापी लोग होते हैं वो भी भक्त बन जाते हैं। कहते हैं ना, संगति का बहुत असर होता है। तो जो जैसी संगति में रहता है ना, वो वैसा ही बनता चला जाता है। अगर कोई बुरे विचार वाला व्यक्ति भी अच्छे लोगों की संगति में रहेगा, सत्संग में जाने लगेगा, तो वो भी सत्संगी हो जाएगा। एक बार एक कहानी भी मैंने ऐसा सुनी थी कि एक चोर आते जाते सत्संग में कहीं बैठ जाता है, और सत्संग की बात उसके दिल को इतनी लगती है कि वो अपना सारा काम सब छोड़ देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो इस तरह से यात्रा करने से महाराज जी उसके लाभ बता रहे हैं कि लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाती है, और नहीं तो क्या है, घर में रहो तो माया के ही होके रह जाओ।
अब तुम रोड़ा क्यों बनती हो इसके रास्ते में माता। गृहस्थी तभी तक तो थी इनका और आपका कुछ नाता। अब महाराज जी समझा रहे हैं कि तुम इनके रास्ते में बाधक क्यों बन रहे हो। ये ग्रस्त जब तक थे तब तक तुम्हारा इनका नाता था। अब ठीक चलाई गृहस्थी, अब परलोक संवरने दो। इनकी आगे की खातिर भी माता जी कुछ करने दो। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपना ग्रस्त जीवन अच्छा बिता लिया, बच्चे को भी पढ़ा लिखा दिया, वो योग्य भी बन गया, पैसा भी कमाने लगा, तो इनकी गृहस्थी का अब दायित्व खत्म हो गया। अब इनको परलोक संवार लेने दो, इनकी आगे की खातिर इनको कुछ कर लेने दो। बनते नहीं महात्मा ऐसे, इतना हल्का काम नहीं। और वो कह रहे हैं महात्मा बनना या घर छोड़ना कोई बहुत हल्का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे जगह जगह पैदल जाना, भिक्षा पर रहना, कभी सोने को जगह मिली कभी नहीं मिली, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, तो महात्मा बनना इतना हल्का काम नहीं है। घबराओ मत, घूम घाम कर आन मिलेंगे तुम्हें यहीं। और महाराज जी ये सांत्वना भी दे रहे हैं कि माता तुम घबराओ नहीं, ये घूम फिर के ना वापस यहीं पर आ जाएंगे। इन्हें महात्मा खा ना जाएंगे, तुम इससे बेखौफ रहो। इनको अपनी इच्छा पूर्ण करने को ही कह दो। और ये सांत्वना दे रहे हैं कि महात्माओं की संगति में रहेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई इनको खा नहीं जाएगा। खा नहीं जाएगा मतलब कोई इनका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, करेगा। तुम इससे बेखौफ रहो और इनको अपनी इच्छा पूरी करने दो। अपने वचन श्रवण करते ही बुढ़िया माता शांत हुई। 5 रुपए देकर उनको खर्चे की आज्ञा दे दी। अब महाराज जी की बातों से वो सहमत हो गई और अपने पति को 5 रुपए भी दिए खर्चे के रास्ते के लिए, और उसको वहां से जाने की आज्ञा दे दी। माँ बेटे दोनों प्रणाम करके अपने से विदा हुए। हम भी बैठे रेल में तीनों ही अपनी अपनी राह लगे। महाराज जी कह रहे हैं अब हम तीनों, यानी वो तो रामानंद तो चले ही गए थे, ये वृद्ध और देवगिरी और महाराज जी, ये तीनों लोग अब चल पड़े। और वो माँ बेटा भी लौट गए। मेरठ आकर रेल से नीचे रखा पैर, दे हमारा आग था चलेंगे करने से। जैसे ही अभी पैर नीचे रखा, ट्रेन से उतरे, तो महाराज जी को आग का मतलब इतनी एनर्जी उनके अंदर वो लग रही थी उनको। वो कह रहे थे चलिए सैर को चलेंगे, अभी और चलेंगे। अब सड़क चढ़े जाकर के रोहटे की, निकल चले पैदल पैदल। अब रोहतक वाली सड़क पकड़ ली है, पैदल पैदल चल रहे हैं। दिन छिपने से पहले पहले बाढ़म तक मापी मंजिल। अब शाम होने से पहले पहले बाढ़म तक आ गए। संध्या काल निकट काफी था, बीच जब गुजरे उस गांव से, तो हमसे कुछ लोग मार्ग से ही में आकर बोले, बाबा लोग यहीं ठहर लो, क्या यह नहीं आपका गांव? हम भी कुछ सेवा कर लें जब आ ही गए आप गांव। अब वहां पर एक गांव था, संध्या काल भी होने लगा था, तो कुछ लोग मार्ग में ही मिल गए और बोले बाबा जी आप लोग यहीं ठहरो, क्या हम आपके नहीं है क्या? हम भी आपकी कुछ सेवा कर लें। अब आप हमारे गांव आ ही गए हो तो आप यहाँ थोड़ी सा विश्राम कर लीजिए। सुनकर नम्र निवेदन उनका, हमने टेक दिए आसन, आ आकर लगे बैठने अपने पास बहुत सज्जन। महाराज जी कह रहे हैं उनकी वो अनुनय विनय सुनकर, प्रार्थना सुनकर मैं वहीं बैठ गया। अब वहां भी बहुत लोग महाराज जी को सुनने आने लगे। चिलम लगे पीने जब हमसे, लगे पूछने वे साहा। हम बोले हम नहीं जानते क्या होता साहबा। अब वहां पर फिर चिलम चलने लगी, एक बैठक जमावड़ा इकट्ठा होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे और वो पूछने लगे कि आप सहा हैं, यानी आप वर्तमान भविष्य क्या सब बता देते हैं क्या? तो महाराज जी ने कहा भाई हम नहीं जानते क्या सहा वहा है, हम तो वक्त काटते फिरते भैया नहीं कहीं के पीर। महाराज जी कह रहे हैं हम तो इधर उधर घूम के वक्त काट रहे हैं, हम कहीं के पीर, या पीर होते हैं ना पीर फकीर जो सिद्धि वाले, तो हम वैसे नहीं हैं। यह है काम सिद्ध लोगों का। ये उन्होंने कहा दिया ना कि हम सही वाले फकीर नहीं हैं, हम जो सिद्धि हमको हो ऐसे हम फकीर नहीं हैं। काफी देर मगज पच्ची की, पूछे गए सब सहे बाज। विदा हुए जब नजर न आए उन्हें संवरते अपने काज। वास्तव में होता क्या है कि लोग अगर कोई महात्मा या संत को देखते हैं तो उन्हें लगता है इनके पास कोई पहुंच होगी, इनके पास कोई सिद्धि होगी और वो हमारे काम संवारेगा। लेकिन महाराज जी से वो मगज पच्ची मतलब बहुत देर पूछते रहे कि आपको क्या सिद्धि है, आप क्या बता देते हैं भूत वर्तमान भविष्य कुछ। लेकिन जब उनको नजर नहीं आया कि हमारा तो कोई काम इनसे संवरेगा ही नहीं, तो सारे चले गए। रह गए बैठे हम ही अकेले, उड़ गए सारे पत्ते तोड़। सारे पंछी जो है उड़ गए, महाराज जी अकेले बैठ गए। माल बताते तो उनको भी, पर भाग गए सब छोड़। महाराज जी कह रहे हैं उनको क्या बताता माल, यानी परम धाम का ज्ञान या और गहरी बातें महाराज जी के पास थी,
लेकिन वो सांसारिक ही बातों को चाहते थे, वो केवल संसार के ही काम चाहते थे। तो जब महाराज जी ने कहा मेरे पास वैसी कोई शक्ति नहीं है, तो वो फिर बैठे ही नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं अगर बैठते तो शायद मैं उनको अपने पास जो मेरा माल था मैं वो दिखाता। किसका टिकना किसका टिकाना, ग्राहक अपना था ही कौन। महाराज जी ने बहुत गहरी बात की कि सारी दुनिया संसार के ही सुख, संसार के ही ऐश्वर्य चाहती है, तो कह रहे हैं मेरी बात कौन सुनता। और आज भी हम देखते हैं किसी को अगर हम सुनाना चाहें परम धाम की बात या कोई ज्ञान की बात या इस संसार के ऊपर की बात, तो कौन सुनना चाहता है? कोई इंटरेस्ट उतना नहीं लेना चाहता है। क्योंकि अगर दुनिया के काम पूरे होंगे तो वो आएंगे आपके पास, और यदि अगर माया का कोई काम आप नहीं कर पाओगे तो वो नहीं आएंगे। उठा कमंडल और कमलिया, चले वहां से उठकर मौन। इसलिए महाराज जी ने कहा कौन आने वाला, मेरा ग्राहक तो कोई था नहीं, इसलिए मैंने अपना कमंडल और कमलिया उठाया और वहां से मैं चुपचाप उठकर चल दिया। अगले गांव टिके फिर जाकर बाढ़म में हम टिके नहीं। महाराज जी कह रहे हैं मैं वहां नहीं रुका और अगले गांव में मैं जाकर टिका। यहाँ रात काटी जा करके रटते रटते धनी धनी, और वहां जाकर महाराज जी कह रहे हैं धनी का नाम रटते रटते मैंने रात काटी। रात उठ करके चले, पकड़ी अपनी राह, आन मुजाहतपुर रुके दर्शन की थी चाह। अब महाराज जी रात को वहां विश्राम किया, सुबह हुई, फिर से अपनी यात्रा पर चले और अब मुजाहतपुर आ गए हैं, क्योंकि उनको मुजाहतपुर दर्शन करने की इच्छा थी। ठाकुर देवगिरी को संग ले जब मुजाहतपुर आ पहुंचे, एक चबूतरा पटवारी का था, हम उस पे जा बैठे। हमारा जी मुजाहिदपुर आ गए हैं, संग में देवगिरी भी हैं। तो एक चबूतरा पटवारी का, जैसे गांव वाले होते हैं ना, तो एक वो उनकी बैठक रहती है, तो एक चबूतरे पे सब बैठते होते हैं। तो वो पटवारी जो था गांव का, उसका एक चबूतरा था, हम उस पे जाकर बैठ गए। कोई इधर से कोई उधर से आते और निकल जाते, बात ना पूछी वहां किसी ने, दिखते सब आते जाते। अमरा जी कह रहे हैं उस चबूतरे के आगे पीछे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इधर से उधर से, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस आते और चले जाते। बोले देवगिरी जी हमसे आज्ञा हो तो कर ले आग, उपले मगर चाहिए पहले, पहले भिक्षा की है बात। अब देवगिरी बोलते हैं कि महाराज जी अगर आपकी अनुमति हो तो आग जला लें, लेकिन उसके लिए हमें उपले चाहिए। उपले होते हैं ना जो गोबर के कंडे होते हैं जिनको जलाया जाता है, लेकिन अब वो कहाँ से लाएं, तो इसके लिए तो पहले भिक्षा मांगनी पड़ी। तो पहले भिक्षा की बात है कि मैं उपले कहीं से लेकर आता हूँ। कालीराम एक व्यक्ति वहां का आता था, बोला बोला महाराज देवगिरी तुम इससे मांगो, यह कर देगा सारे कार्य। तो वहां एक कालीराम एक व्यक्ति वहां से आ रहा था, और महाराज जी ने कहा देवगिरी तुम इससे मांगो, इससे तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। उसे रोककर कहा उन्होंने, वो ले गया पिठौड़े पर, दो ले, दे ले दो लेकर जब चले महात्मा, उसने कहा टोकरा भर। अब वो वहां पर बिठौड़े जहां पर वो गोबर थापे जाते हैं उस जगह पर ले गया और कहने लगा। अब देवगिरी जी केवल दो ही ले रहे थे उपले, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं पूरा टोकरा भर। कहे तो दो वहीं डाल दें, देवगिरी ने मना किया, ज्यादा हमें नहीं लेने हैं, बस दो ही हुक्म किया। अब महाराज जी ने चूंकि दो ही उपले का हुक्म था, तो वो कह रहा है और ले लो अपना टोकरा भर लो, लेकिन देवगिरी नहीं ले रहे। चिलम विलम पीते रहे हम, अपनी रात बिताई वहीं पड़े, किंतु गांव के किसी व्यक्ति ने रोटी के लिए नहीं पूछी। अब वहां महाराज जी बैठे बैठे सुबह से रात हो रही है, चिलम पी रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने भी उनको खाना खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। सजवाए में नहाए रजवाए में नहाए प्रातः और अपना नित नेम किया, एक पात्र में प्रसाद रखा, कुछ देवगिरी के हाथ लिया। अब जब प्रातः काल हुई तो वहां पर स्नान आदि किया, नितनेम किया, और एक पात्र में कुछ प्रसाद रख के देवगिरी को दिया, और ये कहा उपले लाए आप जहां से, उस घर में देकर आओ, जो भी तुम्हें मिले पर उसी को पकड़ा आओ। कहने लगे तुम जिसके घर से ये उपले लाए थे उसी घर में ये प्रसाद दिया, और तुम्हें जो भी घर पे मिले तुम उसको ही पकड़ा देना। देवगिरी जी गए वहीं पर कलीराम की बहन जहाँ। अब वो कलीराम जो व्यक्ति था वो घर पे नहीं था, उनकी बहन थी घर पर। तो अब देवगिरी जी गए तो बहन वहां मिली। भाई लो प्रसाद महात्मा, इस प्रकार जाकर बोला वहां। अब उन्होंने कहा भाई ये महात्मा जी ने प्रसाद भेजा है, आप लोग। देवी ने इनकार किया, झट महात्माओं का नहीं खाते।
उल्टा उन्हें खिलाते हैं, हम उनका भोजन नहीं पाते। अब वहां पर वो जब प्रसाद दे रहे हैं कि ये महात्मा जी ने प्रसाद दिया है, इसको लो, तो कलीराम की बहन कह रही ये तो आप उल्टी बात कह रहे हैं, हम महात्माओं का नहीं खाते हैं, उल्टा उन्हें हम अपने घर में खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देवगिरी झट उल्टे लौटे, महाराज को बतलाया, देवी ने इनकार किया है, देना चाह नहीं पाया। लौटा वो महाराज जी के पास, कह रहा है कि भाई वो देवी तो लेने से इनकार कर रही है, और मैंने उसको देना चाहा पर उसने नहीं लिया। साथ साथ प्रसंदी भी थी, एक वहां पर थी चौपाल। देवगिरी जब उल्टा लौटा तो उसको कुछ हुआ ख्याल। वहां पर एक चौपाल भी थी। चौपाल वही होती है जहां पर गांव के लोग सब पुरुष लोग बैठ के और बातें बातें करते हैं, कई बार सलाह मशवरा भी वहां पर करते हैं। क्यों लाया प्रसाद महात्मा, क्या कारण जो देता था, ऐसे तो लाता नहीं कोई, उसमें क्या है भेद छिपा। अब वहां पर सब लोग बैठकर कह रहे हैं कि भाई ये प्रसाद जो महात्मा ने दिया है, क्यों, किस कारण से उन्होंने दिया, ऐसा तो कोई नहीं है, इसमें कोई ना कोई भेद जरूर है। खड़ी हुई प्रसंदी आकर देख रही थी, खड़ी खड़ी हम चबूतरे पर बैठे थे, उसकी हम पर नजर पड़ी। ये प्रसंदी जो है वो उनको नाम है महिला का, वो देख देख कर महाराज जी को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन्होंने क्यों प्रसाद भेजा, और उनको देखती रही, खड़े खड़े देखती रही, और महाराज जी चबूतरे पर बैठे हैं। करती थी कोशिश के जानू क्यों लेकर पहुंचा प्रसाद, जीवन नंबरदार वहां से गुजर रहा था, पूछी बात। वो कोशिश कर रही थी कि ये प्रसाद लेके क्यों घर आए। अब वहां नंबरदार, जीवन उसका नाम, जीवन नंबरदार वहां से गुजर रहा था। तो प्रसंदी ने पूछा, प्रसंदी क्यों खड़ी हुई है। वो बोली, ये बाबा जी देने को प्रसाद गए थे घर पर मेरे चाचा जी। और वो नंबरदार ने पूछा, अरे प्रसंदी तू यहाँ क्यों खड़ी हुई है। तो कहने लगी, अरे क्या बताऊं, ये जो बाबा जी हैं ये मेरे घर प्रसाद देने गए थे, सो इनको पहचान रही हूँ, कोई हमारे क्यों आता, मैं इसीलिए पहचान रही हूँ कि कोई मेरे ही घर प्रसाद देने के लिए क्यों जाएगा, अन्य महात्मा कोई क्यों प्रसाद हमें भिजवाता, अभी तक तो किसी महात्मा ने नहीं भिजवाया, तो ऐसा ये कौन महात्मा है जो मेरे ही घर प्रसाद भेज रहे हैं। हो ना हो झंडू हो चाचा, देवगिरी ने इतने में किया आंख का उसे इशारा, समझ लिया उस देवी ने। अब वो समझ गई कि ये झंडू चाचा ही हैं, और देवगिरी को उन्होंने इशारा किया, ये पहचान रही है कि ये तो चाचा है हमारे। बड़ी भक्ति अपनी देवी श्रद्धा की मूर्त साक्षात, रोने लगी खुशी के मारे, महाराज है हो गए क्या। अब महाराज जी को पहचान लिया तो इतना वो रोने लगी उनको मिलकर कि महाराज जी क्योंकि पहचाने गए हैं, तो बड़ी भक्त थी वो महाराज जी की, और श्रद्धा की पूरी साक्षात मूर्ति थी, खुशी के मारे रोने लगी कि महाराज जी मिल गए, उनको पहचान लिया उसने। लगा ठठ गांव वालों का सुना आगमन, जब अपना छोटा और बड़ा गांव का हम तक पहुंचा जना जना। मुजाहिदपुर जिस भी गांव वाले ने सुना कि वो आ गए हैं वापस, तो लोग दौड़ दौड़ कर, कोई छोटा कोई बड़ा, जिसको खबर मिली जैसे ही दौड़ दौड़ कर आने लगे। खामुआ का ग्राम हमारा, बचपन यहीं कटा अपना। अब ये जो ग्राम था, यहाँ पर महाराज जी का बचपन कटा था। हर एक से था प्रेम मोहब्बत, वतन समझते यहाँ घना, और सबसे प्रेम मोहब्बत थी, और ये तो पूरा मेरा वतन था। मानी और रतन दोनों ही अपने प्रेमी थे पिछले, भाग चले आए दोनों सुन आकर हमसे गले मिले। अब उनके दोस्त, उनके प्रेमी मानी और रतन नाम के थे दोनों, और दोनों ने जैसे सुना कि महाराज जी आ गए हैं, तो जिनके साथ बचपन बीता हो, जहाँ जिन गलियों में, जिन चौबारों पर, तो दौड़ कर चले आए और कहने लगे, भाग कर और खूब गले आकर मिले। थे बुआ के पूत भाई, वो बुआ जिसने इनको बचपन में पाला पोसा था, इनकी शादी कराई थी, इनके बुरे वक्त में वो साथ रही थी। ये बुआ के दोनों पुत्र थे, मानी और रतन, नाते में लगते अपने। उनके यहाँ ब्याह था, कोई रोक लिया हमको आके। अब बुआ के यहाँ कोई शादी थी, और इन लोगों ने महाराज जी को वहीं रोक लिया। उसी रोज था मंडवा ब्याह का, ठहरा लिया दोनों ने। ब्याह में क्या होता है, मंडवा गाड़ा जाता है, मंडप गाड़ा जाता है, गांव में अभी भी ऐसा होता है। तो उस दिन वो ब्याह का मंडप का ही दिन था, उन्होंने ठहरा लिया। वक्त जीवने का जब आया, बुलवाया उस वक्त हमें, पहुंचे जीवने सभी उस घर, मंगत के मन उठा भाव। अब वहां पर सब लोग खाना खाने लगे,
तो महाराज जी को भी आवाज दी गई, बुलवाया गया कि भाई इनको भी बुलवा लिया जाए। लेकिन जो मंगत थे उनके दिल में एक विचार ये आ गया कि झंडू फिरा जीमता सबके चौके में क्यों कर ले आए, पंडित सभी इकट्ठे होंगे भ्रष्ट सभी का हो ईमान। अब वहां पर ये बात आ गई, घर वाले देखो ये कह रहे हैं कि ये तो बाहर रह के आए हैं, सबके यहाँ जिम कर आए हैं, यानी कोई छोटी जाति का भी होगा, कोई नीच जाति का भी होगा। और ये लोग पंडित थे ना, शर्मा थे, चंडूदत्त शर्मा थे, इनके पिता छज्जू शर्मा थे और जजमानी का काम करते थे, पंडित थे ये लोग। तो उनको कह रहे हैं कि तुम इनको क्यों ले आए, रसोई में क्यों ले आए, क्योंकि यहाँ तो अभी सभी पंडित लोग इकट्ठे होंगे और फिर सभी का ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। बोल ना बैठे कोई पंडित, सभी तरह के हैं इंसान, नजरें बता रही हमसे कर डाला जैसे अपमान। अब वो कह रहे हैं इनको अंदर बिठा दिया चौके में, अब कोई भी पंडित यहाँ पर आकर बैठेगा नहीं, इनको क्यों अंदर ले आए। अब उनकी नजरें बता रही थी कि जैसे महाराज जी समझ गए कि इनको मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा, रिश्तेदारों के सन्मुख बैठी होंगी नीची शान। अब वो समझ गए कि रिश्तेदारों में इनकी अपमान होगा। पल्ले क्या है एक लंगोटा क्यों कर सबसे जाए कहाँ, चौका बिगड़ जाएगा अपना घर में हम जिस दम पहुंचे। हमारा जी कह रहे मेरे पास तो कुछ पल्ले भी नहीं है और शादी विवाह का दिन है और सारे मेहमान वहां पर है, तो मेरे जाने से तो सारा चौका बिगड़ जाएगा। तो एक खबर थी भैंस की, वहां भैंस की उस पर जा बैठे। तो एक जगह जहाँ भैंस बांधी जाती है, महाराज जी को जगह पता थी, वो वहां पे जाके बैठ गए। चौके में ले जाना चाहा औरों ने हमको अंदर, नहीं नहीं यहीं जीमेंगे हम तो चौके से रखो बाहर। अब बहुत लोगों ने उनको रसोई के अंदर, चौके के अंदर जहाँ भोजन खाया जा रहा था, सबको दिया जा रहा था, ले जाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी अंदर नहीं गए। पंडितों का चौका बिगड़ेगा क्योंकि लंगोट हैं हम तो, इनकी बात बिगड़ जाएगी यही जीवना है हमको। हमारा जी अंदर नहीं जा रहे और कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे अंदर जाने से बात बिगड़ सकती है, इनका अपमान हो सकता है। भैंस जहाँ बंधती थी उनकी उसी जगह चीमा हमने, पश्चाताप हुआ मंगत को बोल सुने जब उसने। अब मंगत जिसने ये बात कही थी और महाराज जी जब अंदर नहीं गए तो उसको बहुत बुरा लगा और उसको प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ कि इतने टाइम बाद हमारे चाचा ये आए थे हमारे घर और हमने उनको अंदर भोजन भी नहीं कराया। दिल की बात जान ली मेरी मंगत जी ने पकड़े कान, इनसे अब कुछ छिपा नहीं है ऐसो लियो इन्होंने जान। अब मंगत समझ गया कि मेरे दिल की बात इन्होंने जान ली है, इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। अब उसने कान पकड़ के महाराज जी से माफी मांगी, बहुत आग्रह की अंदर की, पर हम जी में बाहरी, ले चलना चाहा बारात में पर हमने इनकार करी। अब उसने बहुत जिद की, नहीं आइए, माफी भी मांग रहा है, लेकिन महाराज जी ने एक बार जो सोच लेते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं वो ले लेते हैं। अब बारात में सब संग इनको ले जाना चाह रहे हैं पर उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ दिन रहकर चले गए हम गांव जड़ोदा को अपने, महाराज फिर जल्दी आना हमसे सबने वचन लिए। अब कुछ दिन वहां महाराज जी मुजाहिदपुर गांव में उसमें रुके और फिर अपने गांव जड़ौदा को आ गए हैं। अब सब कह रहे हैं महाराज जी जल्दी आना जल्दी आना, सबने हमसे वचन ले लिया। ब्याह योग्य हो गई सुता जब चर्चा रहती घर भर में, लड़की है जवान अब बोलो इसका कारज कौन करे। अब महाराज जी जब घर आए हैं, जो छोटी सी बच्ची को छोड़कर गए थे, अब वो विवाह योग्य हो गई। अब घर में यही चर्चा होती थी भाई पुत्री का विवाह कैसे हो। और ये एक स्वाभाविक सी बात है, जब भी हमारे घर में भी बच्चे बड़े होते हैं तो हम लोग भी धीरे धीरे समय आने पर कोशिश करते हैं कि उनका समय से विवाह हो जाए। तो वही चर्चा महाराज जी कह रहे हैं घर पर होने लगती थी। छोड़ भगे घर झंडू दत्तो, मर गए या कहीं जीवित हैं, रब जाने इसको तो केवल लेकिन दुख असीमित है। अब गांव वाले भी सोचते थे पता नहीं झंडू दत्त है भी कि नहीं है, जीवित भी हैं कि नहीं है, इसलिए सबको दुख बहुत था कि अब ये बच्ची का क्या होगा, क्योंकि अब भगवान जाने वो हैं भी कि नहीं है। घर का भार सिर्फ पत्नी पर, फटकारे भी पत्नी पर, कोई नहीं जो दुख बटावे, दिखता ना था कोई सर पर। अब पत्नी तो वैसे ही, जिसको पति छोड़कर चला जाए तो उसको तो कोई वैसे भी नहीं सहन करता, तो वो सारी बातें उसको ही सुननी पड़ती थी। भूल चंद भी मस्त अपनी में, कुनबा अपनी अपनी में, लावारस की भांति वे सब कहने लगे सभी ने। अब सब लोग पत्नी को बच्चों को लावारिस कहने लगे, सब परिवार अपनी अपनी मस्ती में थे, बस ये परिवार लावारिस सा था।
शब्द बहुत ढंगे बेढंगे आ आकर कह जाते लोग, निज पत्नी को सुनने पड़ते आन बान ऐसा संजोग। महाराज जी कह रहे हैं, ऐसी जब पत्नी होती है, जब उसका पति ही छोड़ के चला जाता है, तो लोगों को मौका मिल जाता है। तो सब बहुत कोई गलत बात, कोई ढंगा बेढंगे, जिसको जो समझ में आती वो उनकी पत्नी से कह जाता था। और ऐसा संजोग बन गया था, ऐसी स्थिति आ गई थी कि पत्नी को सब सुनना पड़ता था। सब कहते थे गृहस्थी छोड़ के चला गया, अब बेटी की शादी कौन करेगा, पता भी नहीं वो है भी कि नहीं है। घर पर मुखिया नकली पंडित, चचा जान भाई अपने। महाराज जी कह रहे हैं, चाचे का बेटा भाई मेरा था, उसका नाम नकली पंडित था, वही घर का मुखिया बना हुआ था। साथ साथ पैसे वाले भी लेन देन भी करते थे। इधर अगर खर्च में वे पैसे वापिस उनको कौन करे, सिर्फ समस्या थी तो यह थी, कारज श्रेय कौन धरे। अब वैसे तो पैसे का लेन देन भी थोड़ा बहुत वो कर देते थे, लेकिन अब ये सबको लग रहा था कि ये लड़की की शादी का खर्च तो बहुत होगा, तो इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। अपना उनको पता नहीं, कुछ मर गए कहीं यही निश्चय, इसी बात पर चूड़ी बिछुए थे पत्नी के उतर चुके। अब समझिए, सबने महाराज जी की पत्नी को उनके चूड़ी बिछुए तक उतार के उनको विधवा कर दिया था, समझिए। क्योंकि कोई सूचना नहीं थी कि वो जीवित हैं या नहीं है। लेकिन तब भी किसी ने उनका इतना इंतजार नहीं किया और यही सोचा कि निश्चित रूप से वो कहीं इस संसार में नहीं है, तभी तो वो लौट कर नहीं आए। जो दिया नकली पंडित पर लोगों ने जा जा करके, अब उनकी पत्नी के बिछुए और चूड़ी सब उतार के नकली पंडित जो उनके घर का हेड बना हुआ था उसको दे दिया। भूलचंद को भी कहते, फेरे फेरो लड़की के। अब बार बार उनके जो भी घर में रिश्तेदार भूलचंद वगैरह थे उनको भी कहा जाता, भैया अब लड़की का देखो क्या करना है। लेकिन बात अटकती थी खर्चे पर, मुंह बिल्ली का पकड़े कौन, बात यहीं अटक जाती थी कि खर्च कौन करे, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी शादी का खर्च कौन उठाए, इस पर बात अटक जाती थी। और पत्नी को बहुत सख्त सख्त बातें सुनने को मिलती थी, पर वो मौन रहकर सुनती थी। अब आगे बेटी का शादी कैसे होगी, महाराज जी पहुंचेंगे, कैसा उनके साथ व्यवहार होगा, ये हम कल की चर्चा में सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम। प्रणाम अब जी। कल देख लो पत्नी का कैसा आया है ना। पति चले गए और पत्नी को भी किसी ने सधवा भी नहीं रहने दिया। ऐसा गांव में किया जाता है, गांव वाले थोड़े ज्यादा ही अत्याचार करते हैं। अब कल उनकी बेटी की शादी की बात बताएंगे महाराज जी कैसे, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ।